हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक से विधान के चैप्टर 1 सिल्वर वेडिंग। इस चैप्टर के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिल्वर वेडिंग किसे कहते हैं। जब किसी की शादी 25 साल हो जाती है उसे सिल्वर वेडिंग कहते हैं। यहाँ लिखा है, जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यानी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। सेक्शन ऑफिसर क्या होता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इसके अंडर में कई विभाग होते हैं और इन विभागों के भी कई विभाग होते हैं और इन विभागों के जो अधिकारी होते हैं उनका काम क्या होता है? फाइल का रख रखाव करना या दूसरे काम करना। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सेक्शन ऑफिसर कहा जाता है। अब वाईडी यानी यशोधर पंत क्या थे? सेक्शन ऑफिसर थे। वाई से यशो और डी से धर। यहाँ लिखा है कि यशोधर पंत जो एक सेक्शन ऑफिसर थे, जब वो अपनी ऑफिस में काम कर रहे थे, उन्होंने जब आखिरी फाइल में काम कर लिया और आखिरी फाइल का जो फीता था वो लाल कलर का था, उसे बांधकर जब वो अपनी निगाह यानी जब वो अपनी नज़र मेज से उठाते हैं और ऑफिस की पुरानी दीवार घड़ी को देखते हैं, तो ऑफिस की पुरानी दीवार घड़ी में कितना बज रहा था? 5:25 बज रहा था। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। और फिर जब वो अपनी घड़ी देखते हैं, उनकी घड़ी में 5:30 बज रहे होते हैं, यानी कि ऑफिस की दीवार घड़ी में 5:25 हो रहे थे और यशोधर पंत की अपनी कलाई घड़ी में 5:30 हो रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। क्योंकि पंत जी हमेशा रेडियो समाचार सुनते थे और उसके अनुसार ही, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी घड़ी को रोज़ाना वो सुबह शाम मिलाते थे। इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया कि दफ्तर की घड़ी ही स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि उनकी कलाई घड़ी में 5 मिनट ज़्यादा था और दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी में 5 मिनट स्लो था। इसीलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को यानी ऑफिस की घड़ी को ही सुस्त ठहराया यानी कि स्लो ठहराया। फाइल और ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। अब जब वो काम कर लेते हैं और आखिरी फाइल का लाल फीता बांध लेते हैं, फिर वो फाइल को किस में डालते हैं? आउट ट्रे में डालते हैं। आउट ट्रे क्या होता है? एक ऐसा ट्रे होता है जिसमें फाइल को डालकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब वो जब फाइल को आउट ट्रे में डाल देते हैं, इसके बाद वो एक नज़र अपने मातहतों पर डालते हैं। मातहत क्या होता है? जब कोई किसी के अंडर में काम करता है उसे मातहत कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी जूनियर थे, किसके? यशोधर पंत के, वो सारे जूनियर कौन थे? मातहत थे। जब वो अपने मातहतों पर नज़र डालते हैं तो उनके ही वजह से वो जो मातहत थे, उनके जो जूनियर थे, वो यशोधर पंत की वजह से ही वो भी 5 बजे तक दफ्तर में यानी कि ऑफिस में बैठने को मजबूर होते थे। क्यों मजबूर होते थे? क्योंकि यशोधर पंत 5:30 बजे तक वो ऑफिस में काम किया करते थे और चूँकि उनसे जो जूनियर थे वो भी उनके ही वजह से मजबूरी में 5:30 बजे तक ऑफिस में काम किया करते थे। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कृष्णानंद यानी कि किशनदा कौन थे। यहाँ पर जो कृष्णानंद पांडे हैं, जो किशनदा हैं, वो यशोधर पंत की उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी और यशोधर पंत हमेशा कृष्णानंद यानी किशनदा के नक्शे कदम पर ही चलते थे, उनके परंपरा को ही फॉलो करते थे।
इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि ऑफिस का जो काम होता है वो 5 बजे तक होता है, लेकिन यशोधर पंत 5:30 बजे तक काम किया करते थे और उन्हीं की वजह से उनके जूनियर भी मजबूरी में 5:30 बजे तक ऑफिस में बैठने को मजबूर होते थे। इसलिए पूरे दिन यशोधर पंत का व्यवहार कैसा होता था? शुष्क व्यवहार होता था, यानी कि वो किसी से हंसी मजाक नहीं करते थे, सिर्फ अपने काम से ही काम रखा करते थे, अपने काम किया करते थे। जब ऑफिस से वो जाने लगते हैं, चलते चलते जूनियर से मजाक करना, यानी कि जूनियर से कोई मनोरंजन वाली बात करना, वो उन्होंने किससे सीखा था? कृष्णानंद पांडे से सीखा था, जिसे वो किशनदा कहा करते थे। यहाँ लिखा है कि चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजन बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का, यानी कि जो दिन भर का रूखा सूखा जो उनका व्यवहार था, उनका निराकरण कर जाने की, यानी निराकरण मतलब कि उसे बदल देने की। निराकरण मीन्स बदल देना। किस चीज़ को बदल देना? शुष्क व्यवहार को बदल देना। किस में बदल देना? मनोरंजक व्यवहार में बदल देना। क्योंकि ऑब्वियसली जब वो दिन भर शुष्क व्यवहार रहेगा, उनका रूखा रूखा सा व्यवहार रहेगा, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रहेगा, किसी से हंसी मजाक नहीं होगा, तो ये जो व्यवहार था उसको दूर करने के लिए वो क्या करेंगे? जाते जाते किसी से हंसी मजाक करेंगे या मनोरंजक वाली बातें करेंगे। तो ये जो परंपरा थी किससे मिली थी? कृष्णानंद पांडे से, यानी किशनदास से मिली थी। और उन्हीं के परंपरा को पालन करते हुए यशोधर पंत अपने जूनियर से क्या कहते हैं कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, यानी कि आप लोग भी सुस्त हैं और आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, यानी कि स्लो हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्ढा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी से की। अब सीधे असिस्टेंट ग्रेड में, यानी कि एक नए नौजवान थे जिनका टाइटल था चड्ढा, जिनका सरनेम था चड्ढा, और वो सीधे यानी डायरेक्ट वो असिस्टेंट ग्रेड में आए थे और उनकी पतलून कैसी थी? चौड़ी मोहरी वाली थी और उनके जूते कैसे थे? ऊंची एड़ी वाले थे। और ये जो चौड़ी मोहरी वाली पतलून थी और ऊंची एड़ी वाले जूते थे, पंत जी को यानी यशोधर पंत को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे, यानी कि अनुचित मालूम होते थे। उनके अनुसार ऐसा नहीं पहनना चाहिए, उनके अनुसार यानी यशोधर पंत के अनुसार उचित कपड़े ही पहनने चाहिए। लेकिन जो चड्ढा जी थे, उनका जो चौड़ी मोहरी वाला पतलून, ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को अनुचित मालूम होते थे, थोड़ी बदतमीजी से की। और ये जो नए छोकरे हैं, यानी कि जो चड्ढा जी थे, जो नए लड़के थे चड्ढा जी, उन्होंने थोड़ी बदतमीजी की। किससे बदतमीजी की? यशोधर पंत से बदतमीजी की। एज यूजुअल बोला, यानी हमेशा की तरह बोला, बड़े बाव आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती हैं। यहाँ पर बाव किसे कहते हैं? बाव कहते हैं छोटे बच्चे को। लेकिन यहाँ पर चूँकि जो चड्ढा जी थे, वो थोड़ी से बदतमीज़ी उन्होंने की थी यशोधर पंत से। वो क्या कहते हैं कि बड़े बाव आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? यहाँ पर चूनेदानी का मतलब होता है, जो लोग पान खाते हैं वो अपने साथ एक छोटी सी डिबिया रखते हैं जिसमें वो चूना रखते हैं, इसे कहते हैं चूनेदानी। लेकिन जो यशोधर पंत जी अपनी कलाई में घड़ी पहनते थे, वो कैसी थी? गोल थी। और किस तरह की थी? गोल थी और छोटी डिबिया की तरह थी। इसीलिए उन्होंने, यानी कि चड्ढा जी ने यशोधर पंत को कहा कि आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, यानी कि आपकी अपनी कलाई घड़ी का क्या हाल है? वक्त सही देती है, यानी टाइम सही बताती है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यशोधर पंत ने जाते जाते अपने जूनियरों से क्या कहा था? अपने जूनियरों से कहा था कि आप लोगों की देखा देखी
जो ऑफिस की दीवार घड़ी है वो भी सुस्त हो गई है यानी स्लो हो गई है। इसी पर जो चड्ढा जी थे उन्होंने बदतमीज़ी से यशोधर पंत के हाथ की घड़ी के बारे में कहा कि आपकी घड़ी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। पंडित जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। धृष्टता मीन्स बेहुदा गिरी, यानी कि जो बेहुदा से बात करे उसे धृष्ट कहते हैं और धृष्टता मीन्स बेहुदा गिरी। तो पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को देखा, उनकी बेहुदापन को देखा और उसे अनदेखा कर दिया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। क्या मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है? यशोधर पंत की कलाई घड़ी मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो रोज़ रेडियो समाचार से यानी रेडियो न्यूज़ को सुनते थे और उसके अनुसार ही अपनी घड़ी को मिलाते थे। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। चड्ढा जी ने कुछ और धृष्ट होकर, कुछ और बदतमीज होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यानी कि इस तरह की जो बदतमीजी है उसका खुला विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि वो इस तरह की बदतमीजी को अनदेखा करते हैं। मन ही मन वो उस जमाने की याद ज़रूर करते हैं जब दफ्तर में वो किशन दा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। यशोधर पंत मन ही मन में उस ज़माने की याद ज़रूर करते हैं। किस ज़माने की याद ज़रूर करते हैं? जब दफ्तर में वो किशन दा को, किशन दा कौन थे? किशन दा कृष्णानंद पांडे थे, जिन्हें यशोधर पंत किशन दा कहा करते थे। यहाँ लिखा है किशन दा उस ज़माने की याद ज़रूर करते हैं जब दफ्तर में यानी ऑफिस में वो किशन दा को भाई नहीं साहब कहते थे और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वो बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाऊ ये तो, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। घड़ी की ओर देखकर यानी कि चड्ढा ने यशोधर पंत की कलाई को थाम लिया था और उसे यानी यशोधर पंत को उन्होंने क्या कहा? वो घड़ी की ओर देखकर वो बोलते हैं कि बाबा आदम के ज़माने की है, यानी बहुत बहुत पुराने ज़माने की है। जब इस दुनिया में बाबा आदम आए थे उस ज़माने की है। बड़े बाऊ ये तो, यानी किसके बारे में उन्होंने कहा? यशोधर पंत की कलाई घड़ी के बारे में कहा। बाबा आदम के ज़माने की मतलब कि बहुत बहुत पुराने ज़माने की है। अब तो डिजिटल ले लो एक जापानी, यानी कि अब ऐसी घड़ी ले लो जो डिजिटल है, एक जापानी है, यानी कि जापान की एक डिजिटल घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। यानी कि ये जो डिजिटल घड़ी है जापान की वो सस्ती मिल जाती है। ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही? चड्ढा की बातों को सुनकर यशोधर पंत कहते हैं कि ये घड़ी यानी कि ये घड़ी जो मेरी कलाई में है वो मुझे मेरी शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के यानी कि हम पुराने ज़माने के हैं, हमारी घड़ी पुरानी चाल की यानी कि हमारी घड़ी भी पुराने ज़माने की है। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। यशोधर पंत चड्ढा को क्या कहते हैं कि यही बहुत है कि पुराना होने के बाद भी ये सही टाइम से चल रही है, क्यों कैसी रही? उन्होंने जब ये नहले पे दहला जवाब दिया, फिर चड्ढा से पूछते हैं कि क्यों कैसी रही, यानी कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन करते हैं या फिर कोई ताना मारते हैं तो अगला उनका तुरंत उससे भी ज़्यादा नहले पे दहला जवाब देता है और फिर पूछता है क्यों कैसी रहें, ताकि वो सामने वाला उनकी बातों में वजन ना रहे। वो घड़ी यशोधर पंत को कब मिली थी? उनकी शादी में मिली थी। इस तरह से उन्होंने चड्ढा की बातों का जवाब दिया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसे पार्ट वाइज डिवाइड किया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।